हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और अभी मॉर्निंग का टाइम है, मैं नहाकर पूजा वगैरह मैं कर ली हूँ। और पूजा वगैरह करने के बाद मैं चाय वगैरह बना ली थी, चाय वगैरह मैं पी ली हूँ। और अभी मैं यहाँ पे कद्दू को मैं कट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे चना डालकर और कद्दू का सब्ज़ी बनाना था। इसमें मैं आलू में मिक्स बिल्कुल भी नहीं करूँगी, मैं कद्दू और चना डालकर मैं सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। घर में ऐसा होता है ना, घर में कितना भी काम करो फिर भी काम पेंडिंग ही होता है। तो मुझे ऐसा लगता है ये काम कर रही हूँ तो ये काम छूट रहा है, ये काम कर रही हूँ तो ये काम छूट रहा है। तो एक एक करके मैं करती जा रही हूँ, लेकिन फिर भी काम बच ही जाते हैं। कैसे बोलते हैं लोग, घर में काम नहीं होता, लेकिन घर में काम बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी मैं सब्ज़ी वगैरह मैं काट रही थी, चावल मैं बना ली थी। और यहाँ पे मैं कट करूँगी, उसके बाद फिर मैं जल्दी से मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि मैं चाय वगैरह पी ली थी और फिर खाना खाने में लेट भी हो रहे थे। तो हम लोगों का ऐसा होता है 11 साढ़े 11 बजे तक खाना खा लेना है। तो फिर सब्ज़ी बनाने में थोड़ी सी लेट हो गई थी, इसलिए मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं सब्ज़ी वगैरह मैं काट रही हूँ। और वीडियो को मैं फ़ास्ट कर दी हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो ये पूरा जो ब्लॉग है वो फ़ास्ट है। और ऐसे भी मैं मैक्सिमम ब्लॉग में आप लोग देखते होंगे मैं फ़ास्ट में कर देती हूँ, क्योंकि आप लोग भी बोर ना हो। और हर ब्लॉग में मैं बोलती नहीं हूँ, लेकिन मैं ब्लॉग ज़्यादातर मैं फ़ास्ट ही कर देती हूँ, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबी हो जाएंगी। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी कट कर ली हूँ। यहाँ मैं सब्ज़ी कट करने से पहले मैं यहाँ चना में फूलने के लिए डाल देती, थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं। तो यहाँ मैं बाउल में मैं चना डाल दी हूँ। यहाँ पे चना को वॉश कर ली हूँ, उसके बाद फिर मैं डाली। तो यहाँ पे मैं गैस पे कुकर चढ़ा दी थी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे फॉर्च्यून का मैं यहाँ पे ऑयल यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं कुकर में ऑयल डाल दी हूँ। उसके बाद फिर मैं इसमें डालूँगी जीरा थोड़े से ब्राउन हो जाएंगे। उसके बाद मुझे प्याज डालना था, लेकिन मैं प्याज डालना भूल गई, दिमाग थोड़ा कभी कभी इधर उधर हो जाता है। उसके बाद जीरा डालने के बाद मैं डायरेक्ट मसाला डाल दी थी, लेकिन उसके बाद फिर मैं बाद में प्याज कट करके मैं डाली थी, क्योंकि होता है ना कभी कभी खाना बनाते रहो लेकिन दिमाग कहीं और होता है। और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी, मेरे जो गांव है ना, वहाँ पे कुछ ऐसा हो गया है, उसके वजह से मैं थोड़ा सा टेंस भी थी। और हो जाता है ना दिमाग में वो सब घूमने लगता है। और ऐसे भी मुझसे कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, लेकिन कहीं कहीं से कुछ सुनने को मिल जाता है तो थोड़ा सा हो जाता है ना, माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। और मेरे एक अंकल थे, वो आज के दिन ही एक्सपायर हो गए हैं, और दिल्ली में ही। और वो आज गए हैं, गांव पे गए हैं सभी लोग। और यही सब था। तो वो अभी गवर्नमेंट जॉब में ही थे, और कुछ टाइम से वो थोड़े से बीमार थे, और वो दिल्ली में ही एडमिट थे। तो आज वो प्लेन से गए हैं, क्योंकि 24 आवर्स ट्रेन से लग जाते हैं जाने में। तो आज वो प्लेन से गए हैं सभी लोग, क्योंकि वहाँ पे गांव पहुँचना ज़रूरी था बॉडी को लेकर। तो वहाँ पे गांव पे सभी लोग आज पहुँच गए हैं, और मेरे भी पेरेंट्स गांव पे पहुँच गए हैं। तो हो जाता है ना, थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। और मेरे अपने घर में ही ऐसा हुआ है, कोई होता है ना गोतिया, ऐसा होता है, उस टाइप नहीं हुआ है। जैसे मेरे दादाजी हुए ना, उनके भाई के बेटे हुए, और एक ही बेटा थे उनके, तो वही एक्सपायर हो गए मेरे अंकल। तो उनके साथ ऐसा हुआ है। यहाँ पे ऑलमोस्ट सब्ज़ी बन गए थे, भून ली थी मैं, और सारे मसाला और कद्दू और चना डालकर मैं एक साथ में भून ली हूँ। यहाँ पे मैं पानी वगैरह मैं डाल दी हूँ। और एक और मिस्टेक मेरे से हो गई थी, यहाँ पे मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट मैं डाली ही नहीं थी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी सब्ज़ी अच्छे बन गए थे। और मैं ऐसा भी होता है मेरे साथ कि मैं कभी कभी अदरक लहसुन का पेस्ट डालती भी नहीं हूँ सब्ज़ी में। मेरे मन पर डिपेंड करता है, अगर मेरा मन नहीं हुआ तो मैं डालती भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ, डालने से थोड़ा टेस्ट बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मैं पानी डाल दी हूँ सब्ज़ी में, और मैं यहाँ पे बंद कर दूँगी। और यहाँ खाना खाने से पहले मैं यहाँ फ्रिज से दही निकाल दी थी, क्योंकि बहुत ही ठंडे थे इसलिए। और ये नेक्स्ट डे का इवनिंग का, और हम लोग चाय वगैरह पी रहे थे, साथ में मूवी देख रहे थे। ये पहले का शूट किया हुआ है, कोई गेस्ट आए हुए थे तो मैं यहाँ पे बनाकर मैं खिलाई थी। तो मुझे ठीक से याद नहीं आ रहे हैं। तो ये शूट किया हुआ है कुछ टाइम पहले का, तो मेरे फ़ोन में थे, मैं आप लोग के साथ में शेयर नहीं की थी। तो वही मैं बनाई थी और साथ में शेयर की थी। मैं अलग अलग तरह से मैं आप लोग के साथ में हमेशा शेयर करती हूँ, अलग अलग तरह से मैं ट्राई करते रहती हूँ। मैं यहाँ पर हल्का हल्का
थोड़े थोड़े से मैं बटर डालकर मैं यहाँ पे सेक दी हूँ। और उसके अंदर में मैंने सॉस वगैरह डाला है, ग्रीन चटनी डाला है और थोड़े से काली मिर्च पाउडर डाले हैं और बहुत सारे रेड चिल्ली मैं डाली हूँ और नमक में डाली हूँ। सारे कुछ मैं डालकर थोड़े से पनीर में डाली हूँ, मेयोनीज़ में डाली हूँ थोड़ा थोड़ा सा। तो टेस्टी होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, चाय पे तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम लोगों को जब मन होता है तो हम लोग छोटा वाला ब्रेड लेकर आते हैं और बना कर खा लेते हैं, क्योंकि ब्रेड होता है ना वो 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, तो वो एक्सपायर हो जाते हैं। इसलिए हम लोगों को जब भी मन होता है तो ब्रेड मैं ज़्यादा स्टोर करके नहीं रखती हूँ, और जब भी मन होते हैं तो हम लोग छोटा वाला ब्रेड लेते हैं, या फिर कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो फिर बड़ा वाला ब्रेड लेते हैं, क्योंकि उतना मुझे ब्रेड पसंद नहीं है। और मैं ब्रेड पकौड़ा में खा लेती हूँ, लेकिन ऐसे बहुत लोग ब्रेड सेक करके खाते हैं, वैसे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ब्रेड। इसलिए मैं ज़्यादा ब्रेड वगैरह फ्रिज वगैरह में मैं नहीं रखती हूँ, और उसके डेट भी नहीं रहते हैं, 2-3 दिन 4 दिन से ज़्यादा नहीं रहते हैं, इसलिए मैं ब्रेड ज़्यादा मैं नहीं ये करती हूँ। तो ये सब मैं डालकर शेक कर कोई गेस्ट आए हुए थे, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, तो उनको मैं दे रही थी चाय पे खाने के लिए। और यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी में बना रही थी, मेरे हस्बैंड शूट कर रहे थे। वो मुझे बहुत ही हेल्प कर देते हैं, तो मेरे ब्लॉग में बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट हो जाता है, शूट कर देते हैं। तो कहीं कहीं का क्लिप वो शूट कर दे, क्योंकि मुझे कभी कभी याद भी नहीं होता है, काम करने के चक्कर में मैं शूट भी नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे दोनों जो हैंड है वो बिज़ी होते हैं। और ट्राइपॉड में भी अगर आप लगाते हो तो क्या होता है ना, वो जूम में नहीं आता है, प्रॉपर नहीं दिखता है, तो इसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ पे बन गए थे और मैं चाय पे सारे लोगों को मैं दे रही थी निकाल कर। तो ऑलमोस्ट ये बन गए हैं और मैं सेक कर मैं यहाँ पे दे रहे थे। यहाँ पे मैं पनीर कट करके मैं डाल रही थी, और इधर मैं रिव्यू वगैरह का मैं वीडियो आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर रही हूँ, या फिर मेकअप वीडियो मैं नहीं शेयर कर रही हूँ, ज़्यादा मैं ब्लॉग ही शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ मैं ज़्यादा ब्लॉग आप लोग पसंद करते हो, रिव्यू वीडियो भी आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हो कंपेयर टू मेकअप वीडियो। तो मेकअप वीडियो भी आप लोग पसंद करते हो, लेकिन रिव्यू और ब्लॉग आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, इसलिए मैं सोचती हूँ मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और मेकअप भी मैं ऑलमोस्ट शेयर कर ही देती हूँ, कहीं मैं जाती हूँ या फिर कोई भी फेस्टिवल होते हैं तो मैं मेकअप वगैरह करती हूँ, जो भी करती हूँ और डेली मेकअप जो भी करती हूँ तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ, और वो मैं कर देती हूँ। इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं इसके लिए स्पेशल मैं वीडियो नहीं बनाऊँ। अगर आप लोग कमेंट करते हो तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऑलमोस्ट मैं बना ली हूँ, सेक कर दे दी हूँ, और ये लास्ट है तो मैं ये सेक करके दे दूँगी। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी ब्लॉग अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग को शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय।